ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अपने लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की। डेटा पॉइंट्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं, कहाँ पे अपना चार्ट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ रहा है, सब चीज़ें अपने लोग देखेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो भी देखने वाले हैं। मार्केट लगातार गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, और उसका रीज़न आपको बताइए, एफआईएस की सेलिंग है ना। अभी स्टार्ट करते हैं अपने लोग एनालिसिस को और देखते हैं क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट लगातार। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के टाइम भी आने वाले हैं, ठीक है। थोड़े बहुत आप देखोगे तो अगर मैं बात करता हूँ, EMA 200 EMA आपका 49,398 के आसपास आ रहा है ना। तो हमेशा 200 EMA इज़ अ गुड पॉइंट टू एंटर अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट करने हो तो, है ना। करेंगे जब देख लेंगे उसको भी कब आएगा जब। अभी फिलहाल ट्रेडिंग पे देखते हैं, और कल एक्सपायरी फिन निफ्टी की है, उसको भी अपने लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है ना, पता है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े 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 ये आ रहे हैं, मूवमेंट्स आ रहे हैं, मतलब वी शेप रिकवरी और ऊपर नीचे। ये क्या होता है बेसिकली, वॉलेटिलिटी जब बढ़ जाती है तब इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं आपको ट्रेड्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक समस्या होती है, स्टॉप लॉसेस भी बड़े हो जाते हैं, टारगेट्स भी बड़े होते हैं, पर हमें इसमें करना होता है क्वांटिटी साइजिंग को जितना कम से कम। मतलब आप अगर कॉल साइड का ट्रेड ले रहे हो तो लॉसेस उसमें भी बड़े लग सकते हैं, पुट साइड का ट्रेड ले रहे हो लॉसेस उसमें भी बड़े लग सकते हैं, और प्रॉफिट्स भी दोनों ही चीज़ें हैं, बड़ा और छोटा, है ना। आप बताना कमेंट्स में आपका दिन कैसे जा रहा है, और क्योंकि वॉलेटिलिटी इस वक्त अच्छी है, बहुत ही क्रेजी है, ठीक है। मतलब 400-500 पॉइंट कुछ नहीं है बैंक निफ्टी के लिए राइट नाउ, ठीक। चलो एनीवेज, एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है मार्केट में। अगर आप देखोगे तो इस जगह के बाद एक ब्रेकडाउन आया है ना, ये आपका ऊपर गया, नीचे गया, ब्रेकडाउन दिया, इसी को रेजिस्टेंस बनाया, जो टिपिकली हम लोग बात करते हैं। मार्केट बाद में आके यहीं पे आके समवेयर अराउंड रेजिस्टेंस लिया। तो मुझे एक चीज़ तो पता चल गई है कि 51,660, अच्छा मेरे हिसाब से मार्केट को, निफ्टी तो हिसाब से चली थी क्योंकि ऊपर नीचे रेंज में थी, हमने देखा था। बट बैंक निफ्टी बहुत वाइल्ड थी, ठीक है। तो वो अभी आप देखोगे तो 51,668 है, जो पहला साइन रिवर्सल का मिलेगा बैंक निफ्टी को, इसके ऊपर की क्लोजिंग का। कौन सा? 51,668, ठीक है। अब नीचे ये देख रहे हो, यहाँ पे आपका जो ये अगस्त के टाइम पे था ना, एक रिवर्सल का वो बना था, राइट। इस रिवर्सल में ये जो कैंडल होती है ना, ये बहुत बढ़िया नेगेटिव कैंडल होती है, मतलब यहाँ से मार्केट को गिरना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, डब्लू पैटर्न का रिकवरी आया है, लेकिन इस वाली रिकवरी में मैं थोड़ा सा चार्ट को ठीक कर देता हूँ। इस रिकवरी में दम नहीं है, बायर्स में दम नहीं है ना, और एक ही कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन ये चला नहीं और मार्केट आपका ऊपर चला गया। अभी जो लास्ट लेग ऑफ बाइंग आई है ना, इसमें सब लोग ऑप्टिमिस्ट है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म। अगर आप थियोरेटिकली बुकिश लैंग्वेज देखोगे तो इसको हम ऑप्टिमिज्म बोलते हैं, कि लास्ट लेग में बड़ा तेजी से बाइंग आती है, उसके बाद आपका गिरता चला जाता है। कितना गिरेगा? मेरे हिसाब से करेक्ट हो सकता है 200 डे मूविंग एवरेज भी। अभी कल ऐसा नहीं होता कि कल ही गिर जाए, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल स्पेसिफिकली गिरे या फिर परसों गिरे, 2 दिन बाद गिरे। लेकिन ये गिरावट इस तरीके की गिरावट भी बदल सकती है अगर रिजल्ट्स नहीं आए। मतलब 200 देख रहे हो, यहाँ पे आपने 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, इसमें भी कुछ इसी तरीके से था। देखो ध्यान से, लास्ट लेग ऑफ बाइंग आई है, जो ऑप्टिमिज्म है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म, है ना। बहुत ज़्यादा वो, उसके बाद मार्केट आपका गिरते हुए चला गया, 200 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया। देन यहाँ भी देखोगे तो आप लास्ट लेग थोड़ा सा आया है, और ये अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो इस जगह पे आया है बिल्कुल लास्ट में, उसके बाद मार्केट आपका गिरा है। तो 200 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को इसमें कोई आश्चर्य नहीं होने वाला, है ना। तो ये आ गया आपका बैंक निफ्टी का। लेकिन अब हम इंट्राडे की एनालिसिस करेंगे, जो हम करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल गया है, 51,668 का लेवल है, और नीचे कोई लेवल है नहीं। यहाँ पे हमें करना क्या है, इसके नीचे जाएगा, एक सेल का ट्रेड मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि बाइंग जब तक नहीं आती है, अब फ्रेश सेल ब्रेकडाउन पे करना मुश्किल होता है, बिकॉज पीछे से सेलिंग आ रही है। इंट्राडे में किसी भी टाइम बाइंग आ सकती है। जैसे ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये आपको लग रहा है छोटी कैंडल है, ये छोटी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, कैंडल का साइज देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से देखोगे तो 1100 पॉइंट है ये। और 1100 पॉइंट कितनी देर में? 15-20 मिनट में, राइट। तो ये आपको दिख रहा मूव छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मूव है। वो छोड़ो, वो बड़ा मूव है तो है, उसके बाद अगले ही टाइम में उसने फिर नेगेट कर दिया और नीचे आके गिरा दिया, राइट। तो इस तरीके से वाइल्ड मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो क्वांटिटी साइजिंग जितना कम से कम रख सकते हो रख लो, सेफ ट्रेडेड ट्रेड्स अवॉइड ही करें इस टाइम पे, ठीक है। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है और कोई फॉल्स ब्रेकडाउन देता है, 50,000 का एक राउंड लेवल है, वहां से आके निकलता है ऊपर, तो बढ़िया एक बाय का ट्रेड मिलेगा। एक बार बाय का ट्रेड हो जाए उसके बाद मैं सेल के ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनको एक बार प्रॉफिट बुक करने को मिल जाता है, ठीक है। ऊपर आपको 668 लेवल मिल ही रहा है, नीचे आपको 50,000 का लेवल मिल रहा है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी हो गया अपना। अब इतने बड़े बड़े क्या कर सकते हैं, जब इतना बड़ा मोमेंटम आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम अपने मतलब अपना क्या ही वो करें,
आप सोचो कि नहीं कोई परफेक्ट लेवल मिल जाए, इस मार्केट में ऐसे है, इन दिनों में परफेक्ट लेवल नहीं मिलते जब वॉलेटिलिटी इतनी हाई होती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, निफ्टी नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया था स्लो एंड स्टडी, एंड देन आपका धड़ाम से नीचे गिरा, एंड आज पूरे दिन ये धीरे धीरे करके नीचे चलता चला गया। हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था निफ्टी में, और उस निफ्टी के ट्रेड में अपने को एक टारगेट हुआ था, ठीक है। टारगेट हुआ रीज़न क्या था, एक बाइंग आ गई थी, और बाइंग आती है तो मार्केट आपका ऊपर जाता है, ये दिख रहा है। इसमें आपका थोड़ी देर पुट्स गिर गई थी इस वाले केस में। और कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, दो लेवल निफ्टी के कौन से थे, 25,200 राइट ऊपर में, और नीचे था 24,800। तो नीचे वाला लेवल इसने ज़्यादा तोड़ दिया थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 24,800 कितना आ रहा है, ये था आपका इस जगह पे, है ना। तो अभी 24,800 के ऊपर निकलेगी। अब देखो आप करना क्या है, दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न, है ना। मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उसके बाद एक डब्लू पैटर्न की तरह ऊपर जा रहा है। तो अपने को करना क्या है, निफ्टी बैंक को अभी थोड़ा सा अवॉइड कर देंगे, निफ्टी को देख लेंगे, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि निफ्टी बैंक बहुत वोलेटाइल है, ठीक है। इसलिए मैंने उसकी खास एनालिसिस अभी करी भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि निफ्टी बैंक में ट्रेड किया जाए। बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो 24,850 के ऊपर जब ही निकलेगा तो ये एक 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अपने को एक ट्रेड मिल जाएगा उस केस में। और कहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो उस केस में, 24,900 और 950 तक के लिए, क्योंकि ये एक रिवर्सल है। मतलब 850 का लेवल को अपने को ध्यान रखना है, अगर 850 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर बढ़िया चलेगा ये थोड़ा, ये वाला ट्रेड भी, ठीक है। सेल कहाँ करना है, ब्रेक डाउन पे सेल करना है, लेकिन कम क्वांटिटी में सेल करना है, चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये अपना जो ब्रेक डाउन कहाँ पे आ रहा है, 24,800 के नीचे। मार्केट नीचे आया, उसके बाद आपका ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे कंटिन्यूशन में रह गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है इसमें निफ्टी में, निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज बहुत दूर है, मतलब आसपास है भी नहीं। ये देखोगे तो आप यहाँ से 23,000 23,256 पे है। अच्छा, बैंकिंग के रिजल्ट्स जब इस बार आए थे तो मैंने आपको, अगर कोई पहले देख रहा होगा, 2-3 महीने पहले की वीडियोस देख रहा होगा, तो उसको मैंने बताया था कि बैंकिंग के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पे दबाव पड़ा हुआ है और प्रेशर है उस पर, इसलिए तो बैंक निफ्टी ज़्यादा टूट रही है। तो इस बार के जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की प्रॉब्लम आएगी ही इस बार, और ये रिजल्ट्स में दिखेगा, आप देखना बैंकों के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। तो ये हो गया अपना निफ्टी, ठीक है। निफ्टी का बहुत दूरी आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया पुल बैक के लिए ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि पुल बैक मतलब वनडे का पुल बैक, लगातार मार्केट गिर रही है इतने दिन से, एक पुल बैक आ जाएगा ग्रीन कैंडल, उसके बाद कंटिन्यू करेगी, मज़ा आएगा उस ट्रेड में फिर, ठीक है। तो ये कहानी आपकी निफ्टी की है। एक बार ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं, ऊपर 25,200 को लेवल को मार्क करके रख लेना, अगर आती है वहाँ पे तो कोई रिजेक्शन पे नेगेटिव एक्शन पे सेल करेंगे। अगर किसी कारणवश यहाँ आ जाती है, कौन सा लेवल है ये आपका, 24,500 के आसपास, तो वो आपका ब्लाइंड बाय जोन है, मैंने आपको बताया ये इंट्राडे के अंदर, ठीक है। मतलब आप वहाँ पे आराम से पुट सेल करोगे, 1:3 1:4 के लिए टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड जैसा भी होगा मैं दे दूंगा उसमें। आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी इसलिए ट्रेड नहीं किया, ठीक है। उसमें मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ कि जब हाई वॉलेटिलिटी हो तो ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। 25,000 पे आपकी सबसे ज़्यादा कॉल्स आके बैठ गई, जो पिछले हफ्ते 26,000 थी, आपको याद है, मतलब 26,000 पे आपको कितना बैठा था, अभी वो 25,000 पे 25,000 पे आके बैठ गई। नीचे कहाँ पे आई है, 24,700। यानी मुझे एक चीज़ दिख रही है इसमें कि अब ये 111, तो यानी 24,600, और ऊपर 100 यानी 25,100, इस रेंज के बीच में आप देखना मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी। क्यों ऐसा हो रहा है, रीज़न क्या है, मार्केट लगातार, आज भी मैं साइडवेज को प्लान कर रहा था कि मार्केट आपकी साइडवेज पे जाए, बट वो गई नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं गई तो नहीं गई, अभी 1-2 दिन साइडवेज को जाए थोड़ा सा, तब अपना मज़ा आए, बट ठीक है। इतने बड़े बड़े मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, मतलब आप ट्रेड देने के लायक हो नहीं सकते इसमें। रीज़न उसका यही होता है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ रखोगे, कहाँ रखने के बाद कितना चलेगा क्या नहीं होगा, मतलब खतरनाक वॉलेटिलिटी है। 50,300 की बैंक निफ्टी की पुट सेल है आपकी, और 51,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल आपके राइटिंग है 9 लाख। लेकिन पुट्स कम है आपकी जितना आपका कॉल सेल का अमाउंट है। कॉल सेल आपका कहाँ तक आ रहा है, 50,400 पे 1,73,000। लोगों ने करा क्या है कि बेसिकली कॉल्स ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करेंगे, पुट्स ज़्यादा कम क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल इस तरीके से समझना, 50,500 की 4 लाख की ये सेल करा है क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी 4 लाख और 478, मतलब इस पर डबल से सेल किया है आपने, 2 कॉल सेल करी है साथ में, उसकी एवज में एक पुट सेल करी है। या फिर इसको इस तरीके से देखो कि आपने 6 कॉल सेल कर दी, 478 प्रीमियम लिए, यानी 90 क्वांटिटी आपने बैंक निफ्टी की ये वाली कॉल सेल कर दी है,
और उसकी एवज में आपने 60 क्वांटिटी की पुट सेल कर दी है। तो अब नीचे की साइड भी आप थोड़े काफ़ी बड़ी रेंज नीचे की आ जाएगी और ऊपर की भी रेंज अभी काफ़ी बड़ी आ जाएगी। तो ये इस तरीके से करके गए हैं। एनीवेज इसको देखने का इतना कोई सेंस नहीं है अभी के लिए फिलहाल, बट ये समझ लो कि कॉल राइटर्स एक ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स, विच इंडिकेट्स अ नेगेटिव डेटा। ओपनिंग साइड आपकी नेगेटिव की तरफ दिखा रहा है, ये डेटा दिखा रहा है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।